एक तरफ महाबलियों की फौज, दूसरी तरफ अकेले भेज दिया किला। अपने ही इस चुनाव में हो गए बेगाने। गुरुजी के वफादारों ने भी नहीं दिया साथ। सभी ने मिलकर हेमंत सोरेन पर बोला चौतरफा हमला, लेकिन अभिमन्यु की तरह लड़ते रहे अकेले हेमंत। ये होती है दमदारी और सत्ता हासिल करने की जिद। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, जब तक है जान लड़ता ही रहूँगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। आज अपने दम पर झारखंड की सत्ता पर दोबारा काबिज हुए हैं हेमंत सोरेन। लोगों को लग रहा था इस बार सत्ता किसी भी हाल में एनडीए के पास आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एग्जिट पोल तक भी धड़ाम हो गया। झारखंड चुनाव यानी गुरुजी शिबू सोरेन के साथ हेमंत सोरेन की अगली परीक्षा थी, क्योंकि अगर जेएमएम सत्ता से बाहर होती तो हेमंत सोरेन या तो नेता प्रतिपक्ष होते या फिर उनकी जगह जेल में होती, क्योंकि ईडी, बीडी और सीडी के चक्कर में हेमंत पहले भी जेल जा चुके हैं और किसी तरह सत्ता की लड़ाई में साख वापस लौटने के लिए जेल से छूटे और आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया जिनका उन्हें इंतजार था। चुनाव तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में था, लेकिन असली लड़ाई झारखंड में थी, क्योंकि यहाँ एक तरफ हेमंत सोरेन अकेले थे तो दूसरी तरफ एनडीए नेताओं की फौज थी। बाबूलाल मरांडी के साथ तकरीबन सूबे के आधा दर्जन से ज़्यादा पूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज थी। इतना ही नहीं, हेमंत की भाभी सीता सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जैसे कद्दावर आदिवासी नेता भी बीजेपी के पाली में आ गए थे। लेकिन चुनाव में आदिवासी हितों की बात करने वाले हेमंत सोरेन का कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाया और झारखंड के नायक बनकर सत्ता की दोबारा वापसी की। झारखंड में पहले भी चुनाव होते रहे, लेकिन कभी हेमंत सोरेन ने कमान नहीं संभाली। कमान संभालते थे तो वो थे पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन के पिता गुरुजी यानी शिबू सोरेन। लेकिन इस बार टिकट से लेकर सीट शेयरिंग तक हर जगह हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और दिखा दिया जंगल में शेर अकेला ही दहाड़ता है, भेड़ियों का झुंड आता है और फिर चला जाता है। जीत के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, हमने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था और अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे। हम जानते थे यह बहुत ही कठिन मुकाबला होने वाला है, इसलिए हम अपनी टीम के साथ जमीन पर काम करने के लिए निकल पड़े थे। यह बेहतरीन टीम वर्क था और हमने यह मैसेज दिया जो हम देना चाहते थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूसरी बार वापसी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन विधानसभा की 81 सीटों में से 55 से पार हो चुकी है, यानी बहुमत की सरकार। पत्नी कल्पना को बताया वन मैन आर्मी। उन्होंने कहा, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में हमने कैसा प्रदर्शन किया। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने 14 में से 5 सीटें जीती थी। अगर मैं जेल से बाहर होता तो हम और भी बेहतर प्रदर्शन करते। उस समय मेरी पत्नी कल्पना सोरेन वन मैन आर्मी के रूप में काम कर रही थी और इस बार हम तो 2 हैं और दोनों दिखा दिया कितना होता है 2 में दम। साथ ही उन्होंने कहा, वोटर और नेता का रिश्ता छात्र और शिक्षक जैसा होता है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इस पर बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, मुख्य बात यह है कि सुनने वाले लोग कौन हैं और वो उससे क्या लेते हैं। मतदाता और नेता के बीच का रिश्ता शिक्षक और छात्र जैसा होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी की आवश्यकता होती है और विद्यार्थी को शिक्षक की, ना कि इसमें नेताओं की। ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। जी हाँ, हेमंत सोरेन ने जीत के बाद यही कहा, लोगों ने देखा कि कैसे पिछले 5 साल में हमने हक के साथ लड़ा। उन्होंने हमें बहुत कुछ करीब से देखा। हर मुद्दा जो मतदाताओं के दिमाग में चल रहा था हमने सुनिश्चित किया है। हमने उन सवालों का जवाब दिया। हमने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जो भाजपा गलत कर रही थी और इस बार जोर दिया कि ये सही कर रही है। इससे पूछा गया, क्या आप कहेंगे इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा, आज तक मैंने इतना दबाव नहीं झेला। पहली बार ऐसा चुनाव था जब मैं इतने दबाव में था। उन्होंने कहा, बहुत
मैं आपको बता नहीं सकता कितना दबाव में मैं था। यह कठिन था। मुझे नहीं लगता था कि मैंने ऐसा कोई चुनाव देखा है और मुझे नहीं लगता कभी ज़िंदगी में दोबारा ऐसा चुनाव देखूंगा। आज क्षेत्रीय दलों की हालत सभी राज्यों में क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। फिर चाहे महाराष्ट्र हो, फिर हरियाणा हो, फिर उत्तर प्रदेश क्यों न हो, सभी क्षेत्रीय दलों को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन हेमंत सोरेन ने दिखा दिया, अगर इंसान के अंदर जज्बा और लगन हो तो वह हार को भी मात दे सकता है और सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सकता है। यही तो राजनीति है। जो सीख लिया वो बादशाह हो गया, जो मात खा गया वो सिकंदर की तरह वापस लौट गया। हेमंत के जज्बे को राष्ट्र खबर भी करता है सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर, दिल्ली।